एक बार काफी समय तक नैनीताल में भक्तों को महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। तब सभी भक्तों ने यह निश्चय किया कि वह रामायण का अखंड तब तक करेंगे जब तक महाराज जी उनके हृदय की पुकार सुनकर नहीं दे देते। जीवती माँ के घर की स्वच्छता एवं पवित्रता का करके सबने ये तय किया कि उनके पूजा कक्ष में ही रामचरित मानस पाठ किया जाएगा। इस प्रकार मानस पाठ प्रतिदिन प्रातःकाल होता और अगली सुबह पाठ पूरा होने पर आरती की जाती। फिर उसके साथ ही अगला पाठ आरंभ हो जाता। भक्तों का तांता सा लग सभी बारी बारी से आते और पाठ में भाग लेते। ये क्रम पूरे 25 दिनों तक निर्बाध रूप से चलता रहा। पाठ के 25वें दिन रात के ठीक 11 बजे अचानक बड़ी जोर से सामने का दरवाजा खुला। सबने देखा महाराज जी दोनों हाथों से दरवाजा कर दहलीज पर खड़े थे। महाराज को अपने सम्मुख देखकर भक्तों के आनंद का कोई ठिकाना न रहा। पल भर में सारा वातावरण उत्सव के में बदल गया। जीवती माताजी उठी, रामायण को महाराज जी के थोमे देकर उन्हें प्रणाम किया। सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से महाराज जी की आरती उतारी। वातावरण में एक हलचल सी मच गई। वहां उपस्थित सभी भक्त महाराज जी के नजदीक पहुंचकर उन्हें प्रणाम करने लगे। प्रसाद का थाल एवं फलों का टोकरा महाराज के सम्मुख रख दिया गया और फिर भक्तों ने उनके हाथों से प्रसाद पाया। रात का प्रसाद महाराज ने वहीं पर ग्रहण किया। इस प्रकार सबको आनंदित कर देर रात में महाराज हनुमानगढ़ चले गए। श्री जयंती माताजी अगले दिन जब स्थानीय लोगों को पता चला कि महाराज जी हनुमानगढ़ी पधारे हैं, तो भक्तों की भीड़ उनके दर्शन के लिए उमड़ने लगी। दर्शनों के बाद महाराज जी सभी भक्तों से कहने लगे कि जीवती माँ के यहाँ जाओ, वहाँ भंडारा है। लोगों की भीड़ को देखते हुए कुछ भक्तों को चिंता हुई और उन्होंने महाराज जी से निवेदन किया कि जीवती माँ एक साधारण अध्यापिका हैं। वह अपने सीमित साधनों से इतने लोगों को प्रसाद कैसे पवाएंगी। महाराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी और बोले, जीवती माँ को तुम लोग नहीं जानते हो, वो तो कुबेर के भंडार की मालकिन हैं। इस कथा का पार्ट 2 देखने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।